क्या सूरत हाल है? अकेले बैठे हैं, कोई अच्छी सूरत पुरस्कून हाल बैठे नहीं हैं। है। एक चीज हमें मिलती है 100 रुपए की, वो हम 80 की कैसे बेच सकते बात ठीक है। हैं? यहाँ तो हमें लेके देना, कोई भी हाँ। टीम बनाए, हुकूमत ही बना ले, हुकूमत गौर करे ना। अब वो कहते हैं हम बोलियों को देख के रेट निकालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, कल 2 बजे आ जाइएगा, बोली पे हमें सौदा लेके दें, हाँ। जितने का कहेंगे उतने का बेचेंगे हम। हाँ, आपका मार्जिन रख के आपको रेट बना के जी दे, लेकिन नहीं नहीं बन रहा। तो आपसे पूछते नहीं है ये। ये जो करेले हैं, ये 220 रुपए किलो थोक रेट में हमें आ रहे हैं, 150 रुपए रेट है। क्यों है? तो फिर आप कैसे करते हैं काम? करना तो है ही ना। नहीं तो जो खुद से कैसे पैसे बैठे हैं? कौन सा कारोबार है जिसमें हम आपने नहीं ना पैसे कम खुद बेच से डालने हम हैं? कम नहीं बेचते। ज्यादा बेचते हैं। जो भाव मिलता है हाँ। उसी के हिसाब से। तो सरकार के रेट को आप नहीं कहते हैं कि नहीं, ये वो रेट रेट मानते सही नहीं है। मजबूरी है आपकी। मजबूरी है, तो फिर जब ये आके जुर्माने करते हैं जुर्माने करते हैं। तो वो तो जो पैसे आपने कमाए हैं वो तो वहाँ से निकल जाएंगे। पंजाबी ਤੁਹਾਨੂੰ गल दसा फिर हाँ जी दसो। 100 गल्लां मेरे कोई सवाल है। हाँ जी। ਇੰਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨੇ। ਅਗਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ, ਕਹਿਣ 105 ਦਾ ਵੇਚ, हाँ। ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। बिल्कुल विकोगे तुम। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ 80 ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਾਂ? ਕਿਉਂ ਵੇਚਾਂ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? नहीं तो फिर जो तुम जुर्माने कर दे फिर ही करते हो, फिर तो पैसे निकल गए सारे ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। मैं ऐ नहीं कह रहा, मैं उन्होंने जाके गल क्यों नहीं करते मार्केट ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲ। की कहते ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰੇ ਇਕੱਲੀ ਵਿਚਾਰੀ? हैं? ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ रेट कुछ तो नहीं मार्केट कमेटी निकालती। नहीं, अच्छा कौन निकालता मार्केट कमेटी का ये मामला है, कोई भी टीम आए है? हमें सौदा लेके दे, बोली के ठीक बाद, बात है। ठीक है। उसके बाद हमारा चलान करे, जुर्माना करे, सजा दे, हम कबूल करेंगे। ऐसे कैसे है? ऐसे नहीं बिक सकते। ठीक है ना, ये तो जुल्म है, करी जाए, कितना करेंगे? हुकूमत कहती है हमने बड़ा कंट्रोल कर दिया, आपके लिए फोर्सेस बनाई है, आपकी और मेरे लिए फोर्सेस बनाई है ना, ये सब कहाँ है? हमारे कंट्रोल कर। मंडी सुबह जाए, मंडी चेक करें। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? ਵੀ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਫੜਨ हम्म, ਵੀ ਮੰਡੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਆਣ। ਉਹ ਤੋਂ ਰੇਡੀ ਵਾਲਾ 5 ਦਾ ਵੱਧ ਮੰਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ वो ਕੋਈ जो नहीं। ये रेट निकालते हैं ये किस बेस पे निकालते हैं? आपका तो रोज का काम है, आपको क्या समझ आती कैसे रेट निकाल लेते हैं ये? समझ आई पता है, कभी? कोई समझ नहीं कभी समझ नहीं आई? नहीं आई समझ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए क्या सब्जी ले ली? जी सब्जी ली है जी। तो क्या फर्क पड़ा है जो ये जंग लगी हुई है, डीजल तेल की कीमतें नहीं, बढ़ गई, फर्क- आम जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? फर्क आप ये देख लें कि ये एक शॉपर है 1450 रुपए। इतना ज्यादा शॉपर? अब आप मुझे बताएं कि आम आदमी, गरीब आदमी कैसे गुजारा कर जिसकी सकता है? 30-32 हजार तनख्वाह है वो 1400 का नो शॉपर नो, पूरे हो ही दिन नहीं की सकता, तनख्वाह हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और सेकंड बात ये है कि जो आप इनसे कर रहे हैं ना, इनका कसूर भी नहीं है। ये बंद कमरों में अफसरान जो है ना, ये लिस्ट निकालते हैं बंद कमरों में, जमीनी हकायक से वाकिफ ही नहीं है। ये बाहर खड़े हो ना, जमीनी हकायक से वाकिफ हो, जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, इन बेचारों का क्या कसूर है? ये पेपरा बना दी, ये बना दी, वो बना दी। लेकिन देखिए देखे? हुकूमत जो रेट देती है इनका फर्ज है उस पर बेचना ना। अब उसका नुकसान क्या होता है? नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, उसका नुकसान ही होता है कि अगर ये रेट ज्यादा पे बेचते हैं तो इन्हें 5000, 10,000, 30,000, 40,000, 50,000 जुर्माना कर जाते हैं। तो ये बेचारे फिर कहाँ से अब देंगे? मैंने यही आपसे अर्ज किया, मैंने यही आपसे अर्ज किया है, आपने शायद मेरी बात को फॉलो नहीं किया। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बंद कमरों में फैसले हैं चीफ सेक्रेटरी के और इनके। ये जमीनी हकायक से खुद वाकिफ नहीं है। ये गर्मी में खड़े नहीं हो सकते बाहर, ये बाहर खड़े हो कि किस रेट पे इनको आ रहा है। ये बंद कमरों में लिस्ट जारी कर देते, गोभी की, करेले की, किसकी। मैं एक एडवोकेट हूँ, कहते मैं हैं कि जी हम बोली पे जाते हैं, वहाँ रेट लिखते हैं, उसके बाद हम जो है रेट निकालते हैं। यार पता क्या बात क्या है, मेरी बात सुने। मैं उनका भी जो मौक़िफ़ है वो आपको साथ साथ बता रहा हूँ। मेरी सिंपल सी बात सुन ले आप, सिंपल सा एक फॉर्मूला है। अगर ये बंद कर दें ये, तो ये बेचारे हजारों घर भूखे मर जाएंगे और हम लोग भी मर जाएंगे भूखे। हमें नहीं मिलेगी, हम कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल ठीक हम बात। गांव में तो जा नहीं सकते। तो बात ये है कि गवर्नमेंट को किसी तरीके से रेट निकालना चाहिए। इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, उनके साथ बैठ के रेट निकालना चाहिए। उनके साथ बैठ के रेट निकाले, फिर ये ज्यादा करे तो ज्यादती है। यहाँ खड़े होकर रेट निकाले इसका। बोली पे जाए, यहाँ खड़े होकर बोली पे जाए, वहाँ बोली का रेट ले, उसके Yes. बाद उस पे जो फिर charges रेट है वो निकलना डाले, चाहिए। उसके बाद रेट। फिर रेट निकाल लेकिन बंद वो कमरों कहते में। हैं, मार्केट कमेटी कहती है हम जाके चेक करके रेट निकालते हैं। नहीं नहीं, सब जुड़ा। अगर रेट निकालें, मुझे ये बताएं, इनको अगर बचता हो, ये पागल है 15-15 हजार रुपये जुर्माना करवाएं।
ठीक कह रहे हैं 15,000 दिन में बचता क्या होगा इन्हें, जो 15,000 के कपड़े देख ले आप, मैंने फिर इनसे अच्छा सूट पहना होगा। तो भाई ऐसे ना करे, ये गवर्नमेंट ज्यादती करती है। गवर्नमेंट को चाहिए जमीनी हकायक के मुताबिक इस तमाम काम को, निज़ाम को लेकिन चलाए। गवर्नमेंट बता रही है कि हमने गुर्बत कम की है, हमने फोर्सेस बनाई हैं जो तजावुज़ात ख़त्म कर रही हैं, जो महंगाई को कंट्रोल कर रही हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बनाए हैं। सलमा भट्ट साहिबा खुद जाके विजिट करती हैं, जिसका रेट ज़्यादा होता है उसको चलान भी कर देते हैं, उसको बंद भी करवा देते हैं, FIR का इंतजार करते हैं। मैं इसका जवाब दूँ। देखें, काली भेड़े हर फील्ड में, हर आदमी ने अपने आप को साबित करना है मैं ठीक हूँ। गलत होंगे जो लोग जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे होंगे। अब आप मुझे बताएं, रमज़ान शरीफ में अगर 150 रुपये KG किन्नू है अच्छा, या 300 रुपये, तो 150 रुपये रेट लगा देंगे, 150 का वो 100 रुपये रेट लगा देंगे सलमा भट्ट साहब, तो ये कैसे दे देंगे? ये बात फिर वही है कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में पेट्रोल गवर्नमेंट का, हमारे टैक्स का यूज़ करके, अगर ये जेब से यूज़ करना पेट्रोल तो इनको तब पता लग जाए। मसला सिर्फ यही है कि ये बंद कमरों में रेट बनाते हैं, यहाँ आके मौके पे रेट बनाए तो पता लगे, फिर कोई ज्यादा बेचे तो एक बात बताएं कि अगर किसी पे FIR का इंदराज हो जाता है, जिसका वकील है, जी जी, यहाँ किसी को ज्यादा रेट पे बेचने पे FIR का इंदराज हो जाता है, तो उसकी जमानत आसानी से हो जाती है, तो कितने के पैसे लग जाते हैं? अच्छा, उसका भी मेरे से जवाब वकील साहब कितने पैसे लेते हैं और बाकी से कितने के पैसे? मैं अर्ज करता हूँ, नॉर्मल मैं अर्ज करता हूँ। मैं हकीकत में आपको बताऊं, सच बताना। हाँ, सच ये जो आपने बात की ना, जो रेट ज्यादा लेने पे FIR होती है ना, ये तो पे FIR का इंदराज ये नॉर्मली जो लोग, मैं चूंकि कचहरी की वो करता नहीं वकालत, जो लोग कचहरी में, क्योंकि उन्होंने मैजिस्ट्रेट के पास पेश होना, बिल्कुल ऐसा ही है, तो इनका ज्यादा से ज्यादा, मेरा अपना ख्याल है 5,000 में काम हो जाए, 5,000 में काम। हाँ, मैंने अक्सर दुकानदारों को देखा है, वो बताते हैं जी हम पे FIR का इंदराज हुआ है, काफी FIR, देखो फिर भी महंगाई जो है बढ़ाते जाते हैं, वो नहीं रुकते। वो फिर नहीं, वो क्या करें, मुझे बताएं क्या करें? करते नहीं है उससे FIR नहीं, क्या करें? नहीं, इसका मतलब है कुछ FIR का फायदा कोई नहीं। मैं असल में ये समझना चाह रहा हूँ कि एक आम आदमी अगर उस पर FIR हो जाती है उसके लिए बड़ा मसला होता है, लेकिन जो दुकानदार है जब उस पर FIR होती है उसके बाद वापस आ जाता है, वो दोबारा फिर महंगी चीज ही बेचता है। नहीं, वो मेरी बात, अच्छा हमारे जजेस जो है ना, फिर ये आफरीन उनको है कि वो भी हकायक से वाकिफ है। वो क्या अंदर कर दें इन्हें 3 महीने के लिए? वो हकायक से वाकिफ है, वो जमीनी हकायक से वाकिफ, ये अफसर वाकिफ नहीं है। जमानत मिल जाती है। हाँ, हमारे जजेस जमानत इसलिए ले लेते हैं कि कानून में लिखा हुआ है कि ये जुर्माना इस हद तक करना है, इस हद तक। तो वो फिर वकला जाते हैं ना, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बाहर महंगाई है, पेट्रोल है, ये क्या करे बेचारे। तो जजेस वो 2,000 रुपये जुर्माना करके 1,000 रुपये वकील ने लिया होता है, 500 डॉक्यूमेंट्स का लग जाता है, 3-4 हज़ार में फारिग। इसका मतलब है ये सख्ती है, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं चाहिए कि रेट को उस हिसाब से बनाए जिसमें इनकी भी बचत हो और आम आदमी को ये सिर्फ एक FIRs का हुजम बढ़ाना, उसकी तादाद बढ़ाना, या रोज मीडिया पे ये चलाना कि इतने लोग पकड़े गए ग्राम फरोशी में, या ये फोर्सेस बन गई, ये सिर्फ उस हद तक है, इसका कोई फायदा नहीं।